चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पे। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, अनस्क्रिप्टेड न्यूज़ ऑफ द डे, पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर वाईफाई स्टडी, थोड़ा आपको इस वीडियो का पीडीएफ अवेलेबल हो सके। लिंक आपको डेली 6 AM पर वर्ल्ड अफेयर्स का मिल जाता है। रेगुलर देखें, ज़्यादा बेनिफिट होगा। आज का पहला करंट अफेयर, अल्जाइमर डिसीज में एक ब्रेक थ्रू सामने आया है। साइंटिस्ट के द्वारा एक नया ड्रग डिस्कवर किया गया है जिसका नाम है लेकानेमेब। ये जो ड्रग है ये रिड्यूस करता है कॉग्निटिव डिक्लाइन जो पेशेंट का है, जो अर्ली एल्जाइमर है उसी समय में करता है, ठीक है, एक्सट्रीम स्टेज पे नहीं कर पाएगा। तो ये दुनिया का फर्स्ट न्यूरोप्रोटेक्टिव ट्रीटमेंट है अल्जाइमर डिसीज़ के लिए। तो एक बड़ा ब्रेक थ्रू है जिससे अल्जाइमर के जो प्रॉब्लम है उसमें थोड़ा सा तो सुधार आएगा। तो आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन आप सभी के सामने, टोडा एक स्पोर्ट डांस है कौन सी स्टेट का? आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। तो समझते हैं अल्जाइमर के बारे में। एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें ब्रेन सेल जो है वो डीजनरेट हो जाते हैं या फिर ख़त्म हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं। तो इससे मेमोरी लॉस होता है, प्रॉब्लम होती है बोलने में, लिखने में, पुअर जजमेंट रहता है, मूड स्विंग्स होते हैं, पर्सनालिटी कन्फ्यूजन रहता है, टाइम और प्लेस का। तो ये सब दिक्कतें रहती हैं। तो अल्जाइमर अभी तक इनक्योरेबल है, अभी भी इनक्योरेबल है, बट थोड़ा सा न्यूरोप्रोटेक्टिव जो सॉल्यूशन है वो निकाला गया है। क्योंकि डेथ का जो ब्रेन सेल है अगर वो डेड हो रहे हैं तो उसे रिवर्स नहीं किया जा सकता है। वुमेन्स में इसका हाई रिस्क होता है अल्जाइमर का कंपेयरिंग टू द मैन। अल्जाइमर एक मोस्ट कॉमन कोज है जिसको हम कहते हैं डिमेंटिया। तो ये एक तरीके से डिमेंटिया है, ओल्डर एडल्ट्स में होता है। डिमेंटिया एक अम्ब्रेला टर्म है जो कि ऐसे इश्यूज़ के लिए कही जाती है जिसमें इम्पेयर्ड मेमोरी होती है, डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं रहती, सोशल स्किल्स हमारे ख़त्म हो जाते हैं। चलिए, तो एक और करंट अफेयर आप सभी के सामने, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम। ये एक नई स्कीम है जो कि लाई गई है किसके द्वारा? यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के द्वारा। तो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड क्या है पहले तो ये जानिए। ये एक ऐसी बॉडी है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंडर आती है, जो कि फंड करती है रूरल एरिया में, रिमोट एरिया में डिजिटल कनेक्टिविटी। तो भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे डिजिटल कनेक्टिविटी को फंड करने के लिए यही है। तो उन्हीं के द्वारा ये टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम जो है लाई गई है। इसको आगे बढ़ने से पहले एक और क्वेश्चन देखिएगा, जीएसटी जो है कौन सी देश ने सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया था? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। चलिए, तो TDDF जो स्कीम है इसके बारे में समझते हैं। ये एक तरीके से फंड करने वाला है रिसर्च एंड डेवलपमेंट रूरल स्पेसिफिक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। एग्जाम्पल के तौर पे जो एकेडमिक है रूरल एरिया में, स्टार्टअप है, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, उन सभी को टेक्नोलॉजी एबल्ड बनाने के लिए जो है इसका फंड रहेगा। स्कीम में एक तरीके से टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया जाएगा, इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया जाएगा, जो टेक्नोलॉजी में कोई इनोवेशन है, इंपोर्ट रिड्यूस किया जाएगा, एक्सपोर्ट इंक्रीज़ किया जाएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है उसमें क्रिएशन में हेल्पफुल रहेगा। तो ये सब चीज़ें अब ये हो क्यों इसलिए रहा है क्योंकि टेलीकॉम इंडस्ट्री इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट है पूरी दुनिया में, विद सब्सक्राइबर ऑफ 1.17 बिलियन एज ऑन 2022। तो ये ओवरऑल टेल डेंसिटी हमारी 85.11% है, जो कि दुनिया में एक अच्छा आंकड़ा माना जाता है। तो एक और पहला करंट अफेयर देखिए आप सभी के सामने, कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं फर्स्ट इंडियन प्लेयर जिन्होंने 400 T20 मैचेस खेले? तो रोहित शर्मा जी के द्वारा एक और रिकॉर्ड बनाया गया क्रिकेट फील्ड में। तो ये फर्स्ट इंडियन है और 9th क्रिकेटर पूरी दुनिया में है जिन्होंने 400 T20 मैचेस जो खेले हैं। अभी हाल फिलहाल में एक T20 मैच हुआ था साउथ अफ्रीका के साथ। तो बसपारा क्रिकेट स्टेडियम जो गुवाहाटी में वहाँ पे हुआ था, वहीं पे इनका ये आंकड़ा बना है 400 T20 मैचेस रोहित शर्मा। तो एक और करंट अफेयर साथ के साथ स्पोर्ट्स का, फर्स्ट इंडियन वुमेन जो कि फाइनल में पहुंची थी वर्ल्ड जूनियर स्विमिंग के, तो अपेक्षा फर्नांडिस है। उसके अलावा कौन से ऐसे प्लेयर हैं, ये जो प्लेयर का नाम है कॉलिन डी है जो कि रिटायर किए इंटरनेशनल क्रिकेट से, कौन सी देश के हैं? तो ये न्यूजीलैंड के। एक और करंट अफेयर देखिए, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने लॉन्च किया महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क स्कीम? तो ये किसके द्वारा लाई गई? छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लाई गई। छत्तीसगढ़ के जो चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल, उनके द्वारा ये लॉन्च किया है महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क स्कीम। वर्चुअल मीडियम में इन्हें जो है इनोग्रेट किया गया, विलेज नदकेला जो है मोहल्ला ब्लॉक में, ठीक है, वहाँ पे इसे इनोग्रेट किया वहाँ से। हालांकि ऐसा नहीं कि सिर्फ सिंगल होगा, देयर विल बी 6 महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क स्कीम के अंडर, जिसमें से 3 डेवलप किए जाएंगे ब्लॉक में एट द कॉस्ट ऑफ 12 करोड़। तो कुछ नाम आपको पता होना चाहिए, विलेज नदखेला है और झरन गोतान है, ठीक है, ये लोकेशन है। उसके अलावा 2-3 लोकेशन है, सारी लोकेशन याद नहीं करनी लेकिन पता होना चाहिए कौन सी स्टेट में। एक और करंट अफेयर देखिए, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने स्टार्ट किया मुख्यमंत्री गोवांश मोबाइल मेडिकल स्कीम? तो छत्तीसगढ़ ने इसे लॉन्च किया है।
कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया एक यूनिक फार्म आईडी टू द फार्मर्स? तो यूपी सरकार ने ये फार्म आईडी दिया है फार्मर्स को, जिससे फार्मर्स को जो है उनके बेनिफिट्स ज़्यादा आसानी से मिल पाएंगे। चलिए एक और करंट अफेयर देखिए, कौन सा कंट्री है जिसकी वुमेन बास्केट टीम जो है वर्ल्ड कप जीती है 2022 का? तो आंसर है इस क्वेश्चन का यहाँ पे अमेरिका जीती है। ठीक है, तो यूएसए ने चाइना को हराया है। ठीक है, स्कोर 83-61 के स्कोर से यूएसए ने चाइना को हराया। इंटरनेशनल बास्केट बॉल फेडरेशन का ये वर्ल्ड कप था। वर्ल्ड कप बहुत बड़ा इवेंट है इस गेम में। तो सिडनी में ये हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में। तो यूएसए चौथी बार कंजिक्यूटिवली, पहले भी 3 बार जीत चुकी है, जीते, और ऑल ओवर 11 बार जो है यूएसए ये वर्ल्ड कप टाइटल जीता है। ठीक है, तो इससे इनकी डायरेक्ट एंट्री होगी पेरिस 2024 जो ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं। तो अच्छा स्कोर कंट्रीब्यूट किया गया, विल्सन 19 पॉइंट, उसके अलावा एक और खिलाड़ी है कॉम्ट्रेट ग्रे, इनके द्वारा भी 10 पॉइंट दिए गए। तो ये एक बड़ा इवेंट है। उसके अलावा एक और करंट अफेयर, मैस्कोट क्या है 36 नेशनल गेम्स जो अहमदाबाद में हो रही है? तो सवा जिसका है मैस्कोट। इंडिया ग्रैंड मास्टर कौन है जिन्होंने अभी दुबई ओपन चेस टूर्नामेंट जीता? तो अरविंद चिदम्बरम। एक और करंट अफेयर देखिए, हाल फिलहाल में किन्हें डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया सरकार के द्वारा? तो अजय भदौ जो हैं इनको बनाया गया। ये एक सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं गुजरात कैडर से, जो 1999 बैच से आईएएस ऑफिसर बने थे। तो अभी एक जो है डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए गए 24 जुलाई 2024 तक। अभी हाल फिलहाल में 35 ब्यूरोक्रेट्स जो हैं जिनको रीशफल करके जो है जॉइंट सेक्रेटरी बनाया गया, उनको प्रमोट किया गया। तो उसमें से एक इनको भी ऐसा प्रमोशन मिली है, सीनियर ब्यूरोक्रेसी में है, तो इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक और करंट अफेयर, कौन से इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनको अपॉइंट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ट्रस्टी ऑफ पीएम केयर फंड? तो रतन टाटा जी और खरिया मुंडा, इन दोनों को अपॉइंट किए गए। उसके अलावा अमेरिकन एक्सप्रेस ने एज अ सीईओ किसे बनाया इंडियन यूनिट का? तो संजय खन्ना को बनाया। एक और करंट अफेयर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, इंडिया का जो इंडिजीनियस बिल्ट LCH है, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है, ये इंडक्ट किया गया इंडियन एयर फोर्सेस में। तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है प्रचंड। प्रचंड नाम है। तो फर्स्ट फ्लीट है इंडिजियसली बिल्ट लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर की, तो प्रचंड नाम से इसे रखा गया, इंडियन एयरफोर्स में से इंडक्ट किया गया। ये ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर है जो कि फॉर्मली इंडक्ट किया है 143 हेलीकॉप्टर यूनिट धनुष के साथ जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन में, जोधपुर में से इंडक्ट किया गया। ये कहाँ, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल विवेक राम चौधरी जी हैं, उनकी देखरेख में ये जो है इनको इंडक्ट किया गया है। एक बेहतरीन अटैक हेलीकॉप्टर है जो कि वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे जो है बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। स्पीड ऑपरेशन में ये हेलीकॉप्टर लाजवाब काम करेंगे। एक और करंट अफेयर देखिए, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने लॉन्च किया फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप? इंस्टॉल किया है इन्होंने उत्तराखंड ने। उसके अलावा कौन सी कंट्री है जहाँ पर कौन सी स्टेट है जहाँ पर फर्स्ट एवलांच सर्विलांस रडार बनाया गया, इंस्टॉल किया गया? तो सिक्किम में। देखिए कल आपसे एक सवाल पूछा गया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, आंसर रिम्पा दास के द्वारा बिल्कुल सही दिए गए सारे। तो ये आंसर है 1930। और आज का सवाल देखिए, कौन से ऐसे सिख गुरु हैं जिन्होंने अपने आप को एक टाइटल दिया सच्चे बादशाह? तो ये किन सिख गुरु के ऊपर है टाइटल? तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, ठीक है, और सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। देखिए फेस्टिव समय है सब्सक्रिप्शन लेने का, इस समय चाहे आप कोई भी इस समय कोर्स लेना चाहते हो, अनलिमिटेड कोर्स के साथ अनलिमिटेड एक्सेस होगा, और सबसे बड़ी बात ह्यूज डिस्काउंट मिलेगा। आप इसी फेस्टिव टाइम पे आज ही इसे जो है सब्सक्राइब करें, सो दैट आपको फीस भी बहुत कम मिले, अनलिमिटेड एक्सेस हो। एक कोड लगता है लाइव अमन, जो कि एक ह्यूज डिस्काउंट और मैक्सिमम डिस्काउंट आपको देता है। तो कोड लगाइए लाइव अमन, प्रोसीड टू पे करिए। आप एकदम से कोई भी कोर्स होगा आप उसमें जो है सबसे ज़्यादा बेनिफिट देख पाएंगे। तो यूटिलाइज इसे आज ही कर लीजिए। तो बाकी सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।